आज है 14 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। महाकुंभ मेला क्षेत्र में होगी नेत्र कुंभ की स्थापना, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार की पहल। योगी सरकार प्रयागराज में होने जा रहे ऐतिहासिक महाकुंभ 2025 को भव्य, दिव्य, सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस क्रम में मेला प्रशासन द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों के लिए नेत्र कुंभ की स्थापना भी की जा रही है। अब ऑनलाइन मिलेगी परिवार रजिस्टर की नकल, नहीं लगाने पड़ेंगे कार्यालयों के चक्कर। परिवार रजिस्टर की नकल के लिए अब ग्रामीणों को ग्राम सचिव व सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे। खसरा, खतौनी व घरौनी के बाद परिवार रजिस्टर की नकल भी ऑनलाइन मिल सकेगी। अभी तक परिवार रजिस्टर केवल ग्राम पंचायतों में है, सचिव इसकी कॉपी देते हैं। युवा और महिलाओं के बाद किसानों पर मेहरबान हुई योगी सरकार। यूपी सरकार दिवाली से पहले मेहरबान है। युवाओं के लिए सीएम युवा फेलोशिप योजना और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने के ऐलान के बाद अब किसानों के लिए भी आगे आई है। इस क्रम में योगी सरकार ने प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस मानसून में अब तक 163.151 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। बेटों के मुकाबले पढ़ाई में आगे हो रही हैं बेटियां। बेटों के मुकाबले ज्यादा बेटियों का स्कूल्स में प्रवेश हो रहा है। बेसिक स्कूल में 1.04 लाख बालक यानी 48 और 1.11 बालिका यानी 51% का प्रवेश हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने प्रत्येक बालकों में नामांकन के साथ बालिका शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। पढ़ेंगी बेटियां, बढ़ेंगी बेटियां। जी हां, प्रदेश सरकार का ये स्लोगन बेसिक शिक्षा मंत्री के जिले में सार्थक साबित हो रहा है। सीएम ग्रिड योजना से स्मार्ट होने लगी सड़कें। यूपी में सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कें स्मार्ट बन रही हैं। दशहरे के दिन अलीगढ़ को 4 सड़कों की सौगात मिली। मेयर प्रशांत सिंघल, कोल विधायक अनिल पाराशर और नगर आयुक्त विनोद कुमार ने इन सड़कों का शिलान्यास किया। बन्ना देवी फायर स्टेशन के पास आयोजित कार्यक्रम में पूजन कर विधि विधान से 4 स्मार्ट सड़कों के निर्माण की नींव रखी। 2025 अक्टूबर तक सड़क का निर्माण पूरा होगा। यमुना सिटी में 220 केवी बिजली उपकेंद्र बनकर तैयार। मेडिकल डिवाइस और डेटा सेंटर को मिलेगी रफ्तार। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 28 में 220 केवी का अत्याधुनिक बिजली उपकेंद्र बनकर पूरी तरह से तैयार है। अगले 15 दिनों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। इस नए उपकेंद्र से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे सेक्टर 28 में बनने वाले हस्तशिल्प, मेडिकल डिवाइस, डेटा सेंटर और सेमी कंडक्टर पार्क जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देगा। एसएसएल हॉस्टल में दाखिले के लिए इंटरव्यू मंगलवार को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सर सुंदर लाल हॉस्टल में प्रवेश के लिए इंटरव्यू मंगलवार को प्रस्तावित है। इसके लिए हॉस्टल प्रशासन ने चयनितों की सूची, पाठ्यक्रम और श्रेणीवार जारी कर दी। बीए में अनारक्षित वर्ग 590, ओबीसी वर्ग के 574, एससी 561, एसटी 297, ईडब्ल्यूएस के 582 या इससे अधिक अंक वाले, बीएससी अनारक्षित वर्ग के 487, ओबीसी 467, एससी 406, एसटी 144, ईडब्ल्यूएस 458 या इससे अधिक अंक वाले, बीकॉम में अनारक्षित 369, ओबीसी 350 और एससी 275 या इससे अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 15 अक्टूबर सुबह 11:15 बजे से होगा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का रण, एसपी के लड़ाके तैयार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी साबित होने वाला है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्माती दिख रही है। दरअसल प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर रण सजने लगा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहले ही 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति साफ कर चुकी है। इन सबके बीच अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती दिख रही है। अब ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर नहीं कर सकेंगे सफर, बड़ा कदम उठाने जा रही सरकार। यूपी में अब ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर सफर करना आसान नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सफर करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाने वाली है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे लोगों का जीवन बचाया जा सके। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर सफर करने की वजह से कई जानें जा चुकी हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया।
गाजर मूली की तरह लोगों को काटा जा रहा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की बिरादरी को लेकर बोला हमला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के साथ हुई घटनाओं पर एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से अपना पक्ष रखा। स्टेम एजुकेशन के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए चीन के साथ भारत करेगा समझौता। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चीन अब भारत के विश्वविद्यालयों के साथ समझौता करेगा। ये फैसला चीन के बीजिंग में चल रहे तीसरे ग्लोबल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन फोरम ऑन हायर एजुकेशन में लिया गया। डेंगू का डंक तोड़ेगी वैक्सीन, जेएन मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ रिसर्च। अलीगढ़ प्रदेश का पहला जिला है जहां डेंगू वैक्सीन पर शोध हो रहा है। वैक्सीन पर तीसरे चरण के शोध के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज को चुना गया। यहां 17 सितंबर से शोध शुरू हो चुका है। इसके लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और पैनेसिया बायोटेक आर्थिक मदद कर रही है। अब भाजपा के चेहरे पर निगाह, सपा बसपा के प्रत्याशी हो चुके घोषित। कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव को लेकर सपा और बसपा के प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद अब सभी की निगाह भारतीय जनता पार्टी के संभावित चेहरे पर टिकी है। भाजपा की ओर से प्रस्तावित उम्मीदवारों को एक पैनल प्रदेश इकाई के जरिए दिल्ली भेजा जा चुका है। इसमें अभी ये तय नहीं हो पाया कि पार्टी सीसामऊ में किस बिरादरी को मैदान में उतारेगी। पहला दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे मुख्य अतिथि, मिली मंजूरी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को होगा। समारोह में मुख्य अतिथि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ होंगे। पहले दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति की आमद से विश्वविद्यालय प्रशासन गदगद है। उपराष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए कुलपति पिछले 2 महीने से प्रयासरत थे। नकली दवाएं बेच रहे मेडिकल स्टोर संचालक खर्च बचाने के लिए दवा में खिला रहे चूना खड़िया। कानपुर में कई मेडिकल स्टोर संचालक शुगर, बुखार, गैस की नकली दवाएं बेच रहे हैं। बिरहाना रोड स्थित निगम ब्रदर्स और मेडिलाइफ एजेंसी की दवाएं जांच में फेल हो गई। इनमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं पाया गया। एक दवा जीरोडॉल एसपी में 100 में से सिर्फ 7% ही सॉल्ट मिला। सॉल्ट की जगह खड़िया और चूना पाया गया। यूपी में यहां चल रही है सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती। मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकाली। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों के लिए ये आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 144 पदों को भरना है। इस भर्ती के माध्यम से एनाटॉमी, ईएनटी, एनास्थीसिया, डेंटिस्ट्रिया, न्यूरोसर्जरी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी समेत कुल 32 विभागों में सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जाएगी। एयरपोर्ट के पास सस्ता प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका, अगले महीने मिलने जा रही खुशखबरी। जमीन पुनर्ग्रहण के फेर में फंसी यमुना प्राधिकरण की आवासीय प्लॉट योजना का रास्ता साफ हो गया। मेरठ मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे ने जमीन के पुनर्ग्रहण को स्वीकृति प्रदान की है। आवासीय प्लॉट योजना लॉन्च होने से पहले इसका उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण कराया जाएगा। यूपी के शहर की आंगनबाड़ियों में 10 महीने से नहीं मिल रहा खाना, 9000 बच्चों को भोजन नहीं। कानपुर जिले के शहरी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे भूखे पेट ककेरा सीख रहे हैं, क्योंकि करीब 10 माह से आंगनबाड़ी केंद्रों के रसोई पकवानों से महक नहीं रही। भोजन कैसे पके, इसका फरमान शासन जारी नहीं कर पा रहा, जबकि हॉट कुक योजना की शुरुआत बड़े जोर शोर से की गई थी। प्रदेश में 6 वर्ष से उम्र के कम बच्चों में कम वजन, बौनापन और खून की कमी जैसी समस्याएं कम नहीं हो रही, क्योंकि इन बच्चों को भरपूर पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। यूपी डायस्पोरा सुनाएगा दुबई में निवेशकों को उत्तर प्रदेश की विकास गाथा। यूपी डायस्पोरा की संस्था यूपी डायस्पोरा फोरम रविवार को दुबई के इंडिया क्लब में यूपी मूल के निवासियों के साथ इन्वेस्टर मीट का आयोजन करने जा रही है। इन्वेस्टर मीट के बाद दुबई में यूपीडीएफ के नेतृत्व में स्थापित यूपी प्रवासियों का समूह यूपी कनेक्ट के द्वारा इरानियन क्लब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऑडिटोरियम में एक भव्य डायस्पोरा मीट का भी आयोजन कर रहा है, जिसमें यूपी मूल के हजारों लोग इकट्ठा होंगे। 3 दिन छाएंगे बादल, बढ़ाएंगे रात की ठंड।
रोहिलखंड में मौसम का मिजाज फिर बदलने की संभावना है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। रात की ठंड बढ़ेगी, लेकिन दिन में अभी गर्मी बरकरार रहने की उम्मीद है। बताया गया कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बन रहा है, जिसका असर 3 दिन तक रहने की संभावना है। संविधान से बनी हर चीज को उलटना चाहती है भाजपा, लोहिया की पुण्यतिथि पर बोले अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के लोग धर्म और जातियों को लड़ाकर राजनीति करना चाहते हैं। अपने संबोधन में सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा की नीतियां विनाशकारी हैं। संविधान से बनी हर चीज को ये उलटना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, भेदभाव करते हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर में कराएगा आयोग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा फिर टल सकती है। आयोग ने 26 और 27 अक्टूबर को होने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को कराने का विकल्प तैयार कर लिया है। इसके पीछे अपरिहार्य कारण बताया जा रहा है। आयोग के सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को जारी पत्र में उन सभी केंद्रों से 7 और 8 दिसंबर के लिए सहमति लेने को कहा है। मुरादाबाद जिले में 50,000 बुजुर्ग होंगे आयुष्मान, 70 वर्ष पार करने वालों के भी बनेंगे कार्ड। मुरादाबाद जिले में 70 से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। जिले में ऐसे 50,000 से ज्यादा बुजुर्ग हैं जिन्हें 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी। शासनादेश के बाद पोर्टल पर ट्रायल शुरू हो गया है। भारत के पनडुब्बी प्रोजेक्ट PI-75 के लिए जर्मनी और स्पेन में कड़ी स्पर्धा। भारतीय नौसेना इस समय एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली की पनडुब्बी हासिल करने के लिए तेजी से जोर लगा रही है। भारतीय नौसेना के इस सबसे बड़े पनडुब्बी अधिग्रहण कार्यक्रम को प्रोजेक्ट 75 या PI-75 नाम दिया गया है, जिसके लिए 2 देशों जर्मनी और स्पेन के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है। इस महीने के अंत में होने वाले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के भारत दौरे को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। फरीदाबाद से नोएडा को जोड़ने के लिए डीपीआर बनाने की हो रही तैयारी। फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत फरीदाबाद से नोएडा तक 10 किलोमीटर का रास्ता सबसे पहले जोड़ा जाएगा। इस परियोजना की नई डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनवरी 2025 तक तैयार की जाएगी। इसके बाद दोनों प्रदेशों की सरकारों की मंजूरी के बाद काम शुरू होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।